नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव साहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम रम्योण जिणम वीरम अनंतवर्णान दंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल सुध केवली भणिदम जीवादि बहिर्तस्यम हेमुपादेयमपणो अपा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाये वदिरितो। श्रीमद कुंद आचार्य विरचित नियम सारजी परमागम शुद्ध भाव अधिकार गाथा नंबर 38। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। जिन जीवादि तत्वों को जिनागम में प्रयोजन भूत कहा और उन प्रयोजन भूत तत्वों में हे और उपादेय का ज्ञान कराया। आश्रव और बंध हे हैं, संबर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। जीव तत्व आश्रय करने योग्य है, अजीव तत्व मात्र ज्ञेय है अथवा आश्रय छोड़ने योग्य की अपेक्षा व्यवहार शैली में हेय भी कहा। तत्वार्थ को जानकर अपने प्रयोजन सिद्धि करने की एक प्रक्रिया है। पंडित टोटामल जी कहते हैं, जीव को जानकर जीव मैं हूँ ऐसा अनुभव करें और शरीर आदि अजीव हैं ऐसा जानकर उनमें अपना एकत्व ममत्व का जो परिणाम है, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है, इन बुद्धियों को कुबुद्धियों को छोड़े। आश्रव बंध को दुख का कारण जाने अर्थात परद्रव्य को दुख का कारण न जाने और आश्रव बंध को दुख रूप दुख का कारण जाने तो आत्मा को दुख का अकारण जाने, सुख स्वरूप जाने, संबर निजरा मोक्ष को प्रकट करने योग्य जाने, मुक्ति के अर्थात सुख के साधन जाने और मुक्ति दशा को सुखरूप जानकर उसे प्रकट करने के लिए आत्म स्वभाव का आश्रय करे। तब तत्वों को जानने से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। केवल तत्वों की परिभाषा जान लेने से और आश्रव बंध हे हैं ऐसा कह लेने से या थोड़ा सा विचार कर लेने से कार्य सिद्धि नहीं होती। जिन्हें जीवादिक तत्वों का भली प्रकार से निर्णय ही नहीं है और केवल भगवंतों की भक्ति करके अथवा गुरुओं की भक्ति करके संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसे जीवों को तो मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा। भगवंतों को पहचानने में भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, क्योंकि मोह का अभाव तो तब हो जब अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाने। केवल संयोग अक्षय और चमत्कारों से जानता रहे तब तक कैसे मोह का अभाव हो। ये तो मोह की पुष्टि होगी। वहाँ तात्विक दृष्टि चाहिए हर जगह। तत्वज्ञान पूर्वक
जब अरहंतादिक की भक्ति हो तब वह मोक्ष मार्ग का व्यवहार कही जाएगी। और जब तक तत्वज्ञान नहीं है और केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, जिसका स्वरूप टोटोमल जी ने व्यवहाराभास में दिया है, तो भक्ति करता है, स्वरूप की खबर नहीं, कौन भक्ति कर रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है, दृष्टि कहीं घूमती है, परिणति अभिप्राय कहीं बसा हुआ है। अगर पुण्योदय से उसके अंदर कोई अनुकूलता मिल जाए तो ऐसा लगता है हमको भक्ति बहुत सफल हो गई हमारी, और अगर पाप उदय की प्रतिकूलता हो तो मलिनता होने लगती है, अरे हम इतने दिन से कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, रोग तो जहाँ का तहाँ है, व्यापार तो हमारा और घट गया। इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये तो भक्ति की विकृति है। जैन दर्शन में कही गई भक्ति तो भक्त से भगवान होने की एक प्रक्रिया का उपक्रम है। मोक्ष मार्ग की ये नैमित्तिक क्रिया है, अर्थात भक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग साधना सीखना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो जो भक्ति पूजा है वह श्रावक का शिक्षा व्रत है, और शिक्षा व्रत तो सीखने का होता है। आपको पहले भी कहा था, ये मंदिर भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है। यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो जीवादिक प्रयोजनभूत तत्वों का भली प्रकार से निर्णय करना, ये तो हमारी पात्रता समझो मोक्ष मार्ग। लेकिन उससे आगे की बात आचार्य महाराज कहते हैं, जीवाद बहिर्तच्चम हेयम। जीवाद बाह्य तत्व या व्यवहारिक नव तत्व ये हे है। हे का अर्थ यहाँ उपादेय नहीं है, ऐसा किया टीका। और हे है क्यों कहना पड़ा? कोई व्यक्ति भाई उधर से आने लगे तो उससे कहेंगे भैया, वहां खड़ा हुआ व्यक्ति जिसकी ड्यूटी, भैया उधर से जाओ, इधर नहीं। जाने लगे तो रोकना पड़ेगा। अगर वो इधर पहले ही जा रहा हो तो काय को रोकेंगे? तो तू उपादेय मानता है ना, इसलिए हे कहना पड़ा। अगर उपादेय न मानता होता तो फिर हे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और उपादेय में पहले नंबर पर कहाँ से शुरुआत होती है? ये जीव जानना चाहता है। पहली इच्छा है दुख के कारणों में विषय ग्रहण की इच्छा। जिस कौतूहल से, जिस जिज्ञासा से यह जीव पर पदार्थों को जानना चाहता है, उस प्रकार से की जिज्ञासा अपने संबंध में नहीं। क्योंकि अपने संबंध में तो इस जीव को विभ्रम हुआ है। वो तो ये जानता मैं तो ये हूं ही, जो अपने को मान रखा। ये कौन है? ये कौन है? ये क्या है? अचेतन पदार्थों में ये कैसा है? आप जानते हो ये आदमी कैसा है? उसके संबंध में जिज्ञासा होती। ये कौन है? ये कैसा है? ये क्या है? ये कैसा है? कौन में भाव आ गया और कैसा में स्वरूप आ गया उसका पदार्थ। तो ये कौन है? ये कैसा है? ये पर पदार्थों के संबंध में जाती इसकी जिज्ञासा। कहते ये है, होगा कोई, तुझे क्या लेना देना? तुझे क्या लेना देना? विरम किम परिणाकार कोलाह लेना। ये कौन है? ये कैसे हैं? इनको जान। इस प्रकार के जिज्ञासा को छोड़ दे, तू विकल्प को छोड़ दे, व्यर्थ कोलाहल छोड़। इस प्रकार की अगर वृत्ति लौकिक में हो तो अभी कार्य सिद्धि नहीं होगी। अगर कोई इंक्वायरी ऑफिस पर ये पूछने लगे ये बस कहाँ जाती है, ये कहाँ जाती है, ये कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है, तो कोई कहेगा चलो यहाँ से। वह ड्यूटी पर बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा जाओ भैया, तुम्हें कहाँ जाना ये बताओ। क्या हमें तो कहीं नहीं जाना, हम तो पूछ रहे हैं। हंसने की बात नहीं, कहीं ऐसी दशा हमारी तो नहीं है। इन शास्त्रों में क्या है, इनमें क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, इन नए क्या है, ये प्रमाण क्या है, लेकिन मैं कौन हूँ ये कुछ खबर नहीं।
जीवादि बहिर् सत्यम हेयम। जीव के संबंध में भी अगर जिज्ञासा हो न, तो क्या जिज्ञासा होती है? तो जीव की गुणस्थान कितने होते हैं, मार्गणा कितनी होती हैं, और उनका क्या स्वरूप है, और गतियां कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ जीव भ्रमता है, वो स्वर्ग कितने होते हैं, वहाँ कहाँ कहाँ कैसे रहता है, इन पर हरि इनको सब जानता है। गुणस्थानों के भेद जानता है, लेकिन गुणस्थानों से भेद नहीं जानता। तो ये गुणस्थानातीत सिद्ध दशा चाहिए ना। गुणस्थान सिद्ध भगवान में की अवस्था में भी नहीं है, हैं? और गुणस्थान तेरे स्वरूप में भी नहीं है। गुणस्थानों के भेद प्रभेद तो सीखे, कर्मों के भेद प्रभेद तो सीखे, मार्गणाओं के भेद प्रभेद सीखे, लेकिन इनसे भेद नहीं किया। किया माने जाना, इनसे भेद नहीं जाना। जीव के संबंध में भी जिज्ञासा, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कल शाम को चर्चा की। मैं जीव हूं ये तो बालक भी कह लेता है, लेकिन हम जब पूछते हैं संसारी और जीव मुक्त के दो भेद हैं, आप कौन से जीव हैं, तो झट से वो कहने लगता है संसारी। आचार्य कुंद कुंदेव संसारी जीव से भिन्न बता रहे हैं। संसारी जीव को संसारी जानना ही है। जीव को पंचेंद्री संगी असंगी इन संयोगों से, संयोगी अवस्थाओं से जानना ही है। मच्छुत ज्ञान वाला जानना ही है। जीव तो इन सारी अवस्थाओं से निरपेक्ष है, लेकिन इसी रूप अपने को जानता रहता है। ऐसा जानना ही है भाई, ऐसा जानना। सही पूछो तो अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, और जानते हो तो भूल जाओ। आप कैसी बातें कर रहे हो, विद्यालयों में हमारे में यही पढ़ाया जाता है सब, और आप कहते हो जानो नहीं और जानते हो तो भूल जा। अरे भाई किसके लिए कह रहे, कहाँ कह रहे, सोचो तो सही। अगर आपसे कोई रोगी कहे हमको बहुत तबीयत खराब है, ऐसा तकलीफ है, तो आप तो कहोगे वैद्य के पास जा, और वैद्य क्या कहेगा, वैद्य के पास अगर आकर के बैठ जाए तो वैद्य तो फिर उसकी कोई विधि बताएगा ना। आपसे कहे भैया क्या करें, दिमाग में शांति नहीं मिलती, बोली स्वाध्याय किया करो, शास्त्र बढ़ा करो, कुछ समझो। ये सब कर्मोदय जनित अवस्थाएं हैं, ये पुण्य पाप के नाटक हैं, और पुण्य पाप के उदय में ये सारी अवस्थाएं स्वयं बनती हैं। कर्म सारी विधि मिलाता बाहर की, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म हित नहीं करता। जो जीव का हितरूप भाव है, सुखरूप भाव है, सुख के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चार स्वरूप भाव है। तत्वों की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दर्शन ये संवर नजरा मोक्ष रूप भाव है। ये भाव कर्म जनित नहीं है, औदैहिक भाव नहीं है जो कर्म के उदय से अपने आप हो जाएंगे। ये तो जीव के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। स्वभाव का आश्रय लेना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा का प्रयोजन है सुखी होना। सुखी होने के लिए पर पदार्थों से भेद ज्ञान करता जाए और आत्म स्वभाव को लक्ष्य करता जाए, इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये काम कैसे होगा? अरे इसका भवितव्य तो ये होगा, मेरा काम कैसे हो, उसको भवितव्य के भरोसे छोड़कर अपना हित में सावधान हो जाए, ये पुरुषार्थ है। जिस मोही प्राणी ने विकल्प होते हैं, उन विकल्पों की पूर्ति में पुरुषार्थ मान लिया, लेकिन विकल्पों के अभाव में पुरुषार्थ है। विकल्पों की पूर्ति में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। ध्यान रखना, मोह के उदय में विकल्प होते हैं। तीव्र उदय में विषय कषाय संबंधी, मंद उदय में धर्म प्रभावना संबंधी, धर्मायतनों संबंधी, धर्माराधन संबंधी विकल्प होते हैं। मंद उदय में, मोह के उदय में विकल्प होते हैं, और विकल्पों की पूर्ति पुण्य उदय प्रमाण बन जाए, न उदय हो तो नहीं बन जाए। अपन ये सोचते हैं सब जगह विद्यालय बन जाए,
सब में धर्म के संस्कार पड़ जाएं, लेकिन उन जीवों की योग्यता हो, भवितव्य भला हो, उस प्रकार का होना हो, बन जाए। यदि बन जाए तो अपना कुछ किया हुआ नहीं है इसमें, और नहीं बन जाए तो अपना कोई दोष नहीं समझना, तो भी अपन को खिन्न होने की जरूरत नहीं है। उसका भवितव्य विचार कर अपना कार्य करने में लगे रहें। उपादेय मत पढ़ो अप्पा, अपना स्वरूप सदा काल ग्रहण करने योग्य है, सर्वत्र ग्रहण करने योग्य है, सर्वथा ग्रहण करने योग्य है, किसी समय कहीं भी किंचित भी भूलने लायक नहीं है। बाद बाकी ये सब औपाधिक जनित भाव हैं, आते हैं, और क्या कहें, उनको अपन रोक भी नहीं पाए, उतना अनंत पुरुषार्थ नहीं है। देखो अनंत पुरुषार्थ ही भगवान है, अनंत वीर है ना, अनंत पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? आपको एक पदार्थ देखें जाने और अनेक विकल्प खड़े हो जाएं, और भगवान अनंत को जाने और एक विकल्प नहीं हो। अनंत को जानने में आते हैं और विकल्प नहीं होता। अरे भैया ये जीव कहाँ दुखी पड़ रहे हैं, ये भी आ जाएं यहीं मोक्ष में तो अच्छा रहे, ये विकल्प उनको नहीं आता। क्यों? जानते हैं मेरे विकल्प से नहीं आएंगे, और विकल्प तो अपने अस्थिरता के कारण होते हैं, पर के कारण नहीं। अब अस्थिरता नहीं रही, विकल्प की पूर्ति होना न होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अरे कई हमारे साधर्मी जन तो क्या कहें, कहीं कहीं ऐसे उलझ जाते हैं कि ज्ञानी के अपने ज्ञानी की परिभाषा अलग अलग अपनी मान ली ना। किसी ने इनको ज्ञानी मान लिया, किसी ने उनको ज्ञानी मान लिया, किसी ने उनको ज्ञानी मान लिया, और बस फिर क्या किया, ज्ञानी के विकल्प की पूर्ति को सेवा मान लिया। इनको विकल्प जरा था उससे बस पूर्ति होना चाहिए इनके विकल्प की। अरे भैया विकल्प की पूर्ति तृष्णा को उत्पन्न करती है, विकल्प के अभाव के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। विकल्पों की पूर्ति एक दूसरे की करते रहना ये कोई सेवा का स्वरूप नहीं है। स्थितिकरण वैयावृत्ति के अंतर्गत है ये सेवा। हम सब विकल्पों के अभाव के लिए पुरुषार्थवंत हों, और ये पुरुषार्थ कोई दूसरा नहीं है जिसमें विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझकर निज स्वरूप को साधें, बस विकल्प के अभाव का यही उपाय है। वस्तु स्वरूप को समझकर स्व और पर का भी एक स्वरूप है, उनका ही स्वरूप है, वो अपने आप अनुसार परिणमेंगे, अपने क्रम से परिणमेंगे, हमारे से विकल्प से नहीं। वहां से विरक्त हो जाए और अपने स्वरूप में को साधता रहे, देखता रहे, प्रसन्न होता रहे। साधता आराधता रहने का अर्थ क्या है? देखे और प्रसन्न हो। भगवान की आराधना क्या है? देखे और प्रसन्न हो, ठीक है। ओहो, यह है स्वरूप। स्वरूप की आराधना क्या है? स्वरूप को देखे और प्रसन्न हो, करने के लिए कोई अवकाश नहीं है। अकेले आत्मा में ही नहीं, सारे विश्व में स्वरूप दृष्टि से देखें तो विकल्प के लिए, कुछ करने के लिए अवकाश ही नहीं है। अब अपन सोचें कि आगे, और अपन क्या करें कि कर क्या सकते ये सोचें पहले। जो कर नहीं सकते वो करने जाएंगे तो अपनी शक्ति, समय, ज्ञान बर्बाद होगा, और जो कर सकते हैं वो करेंगे तो काम बनेगा। कर क्या सकते हैं? ज्ञानात अन्यत करोति किम, कर क्या सकते हैं? कई बार अपन अपने राग से दुखी होते रहते हैं और देखते रहते ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, और वो वही कारण बनते हैं और वैसा ही हो जाता है, रोक नहीं पाते अब। और कितने दुखी होते हैं, तब तक होते हैं जब तक उसको भवितव्य विचार करके अपने उपयोग को न समेटें, तब तक दुखी ही होते रहते। ये हमारे जीवन की कहानी है। ये कौन है, ये क्या है और ये कैसा है? नहीं, हेयम, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसा माने मेरा स्वरूप क्या है। उपादेयम प्रथम भूमिका, जानने लायक अपना स्वरूप है।
जिसके जानने से जीव सुखी होता है, लेकिन अपने स्वरूप के प्रति जिज्ञासु भी नहीं होता और पर के प्रति जिज्ञासा बढ़ती चली जाती। आगे क्या है, आगे क्या है, और क्या है, इन शास्त्रों में क्या है। यहां आने के बाद हमारी ये दशा रहती है, भाई गेय लुब्ध जीव ज्ञायक का अनुभव करने में समर्थ नहीं होता। जैसे पुण्य के उदय जनित भोगों में सुख मानने वाला जीव, विषयासक्त जीव वीतरागता को समझ नहीं पाता। वीतरागता है क्या? तो ये गेय लुब्ध जीव, लोभ की अंतिम दशा है ये गेय लुब्धता। समय सार जी में 15वीं नंबर की गाथा में दिया है, शाक लुब्ध। वह शाक को नमकीन जानता है, नमक का खारपना जानकर नमक नहीं पहचानना जानता। ये खारपन है तो नमक का ऐसा वेदन करने में समर्थ नहीं होता। अरे नमक का या मिश्री का भी स्वाद लेने के लिए अकेली मिश्री होना चाहिए, अकेला नमक होना चाहिए, और अपने को भी अकेला वहां होना चाहिए, तब उसका स्वाद ले पाएगा। नमक के भ्रम से या मिश्री लो, मिश्री के भ्रम से किसी दूसरे पदार्थ का स्वाद लेंगे तो नहीं आएगा, और मिश्री को भी दूसरे पदार्थों में मिलाकर लेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, और अपना उपयोग भी इधर उधर होगा तो स्वाद नहीं आएगा। जब अकेली मिश्री को सबसे भिन्न पहचान कर उसमें उपयोग को एकाग्र करेगा तो वो मिश्री का स्वाद आएगा। पित्तजोर नहीं होना चाहिए। ऐसे विमोहित होकर आत्मा को पहचाना जाए, पर को आत्मा मानकर आत्मा का स्वाद ले तो नहीं आएगा, सुखी नहीं होगा, सुख का वेदन नहीं होगा, हैं? और आत्मा हमने अकेला भी देखा, लेकिन यदि हमने आत्मा को बहिर्दृष्टि से देखा, संयोग दृष्टि से देखा, पर्याय दृष्टि से देखा, भेद दृष्टि से देखा, तो भी हमें आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। पहली गोष्ठी में चर्चा की थी, ध्यान हो तो, शरीर और आत्मा में कैसी विपरीतता है। शरीर ऊपर से उज्जवल दिखता, भीतर मलिन है, और आत्मा ऊपर से ही मलिन दिखता, भीतर उज्जवल है। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखे तो मालूम क्या होगा। शरीर को अगर अंतर्दृष्टि से देखे तो शरीर के प्रति प्रीति टूट जाए। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मलमूत्र का घड़ा है। वैराग्य के प्रसंगों में यही तो दिया है। अगर इस शरीर की चमड़ी को, जो मक्खी के पर के समान है, अगर उतार दिया जाए तो कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। तो शरीर को अगर भीतर से देखें तो प्रीति टूट जाए, और आत्मा को भीतर से देखें तो प्रीति जग जाए। आत्मा के प्रति प्रीति क्यों नहीं आई? ये आत्मा को भी हमने देखा तो केवल ऊपर ऊपर से देखा। हेयम, पर की ओर मत देखो, अपने को पर रूप मत देखो भाई। आत्मा को भी पराश्रय भाव से मत देखो, पर की अपेक्षा से आत्मा को मत देखो। पर से भिन्न शरीर है, सोई आत्मा है, ये तो भूल हो गई। शरीर आत्मा से भिन्न है, और एक शरीर से भिन्न आत्मा है। दोनों कथनों में अंतर है कुछ। एक शरीर आत्मा से भिन्न है, तो शरीर विषय किसको बनाया हमने? शरीर को। और एक शरीर से भिन्न आत्मा है, अभी विषय कौन बन रहा है? शरीर और आत्मा दोनों बना रहे अपन। और आत्मा आत्मा है, बस इतना। शरीर से अभिन्न है ये बात भी गई, और शरीर से भिन्न है ये कि अवसर नहीं है। कभी हम ये नहीं कहते ये नमक नहीं है, ये मिश्री है। ये नमक है ये तो नहीं मानते, लेकिन ये नमक नहीं है ये भी जरूरत नहीं। कोई मान बैठा उससे कहते ये नमक नहीं है।
लेकिन ये नमक नहीं है, ये भी विकल्प के लिए अवकाश कहाँ है। बस मिश्री मिश्री है, आत्मा आत्मा है। सिद्ध भगवान के गुणस्थान नहीं है ये तो हम समझते हैं, लेकिन अपने भी गुणस्थान नहीं है, गुणस्थानातीत है, ये बात नहीं समझ पाते। अपना कौन सा गुणस्थान है। कोई अपना पहला मान बैठा, कोई चौथा मान बैठा, पांचवा मान बैठा, कोई छठवां सातवां मान बैठा। अरे मैं गुणस्थानातीत तत्व हूं। हे का यहीं से आप प्रारंभ कर दीजिए, उधर देखने ही लायक नहीं है। शीलवंश पुरुष जैसे पर स्त्री को देखने मात्र के लिए भी कौतूहली नहीं होते, अन्य विकल्पों के लिए तो अवकाश ही कहाँ। देखने मात्र के लिए कौतूहली नहीं होते, दिख जाए तो अपनी वृत्ति को समेटते हैं। परतीय लख जे धरती ने रखें, ऐसे ये ज्ञानी जीव कैसे हैं जिन्हें पर के जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया है। ये कौन है, क्या बताएं कौन है। आप जानते हैं ये कौन है। उनका भगवान आत्मा है। वो तो ठीक है, जैसे कोई वैसी बात हो। अरे वो तो ठीक नहीं भाई, ठीक है, इतना परिचय पर्याप्त है, इतना परिचय पर्याप्त है। जैसे मानवता के लिए मानव को मानव मात्र देखना पर्याप्त है, ऐसे ये आत्म धर्म के लिए, जिन धर्म की प्राप्ति के लिए, वितरागता के लिए, सुखी होने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए बस भगवान आत्मा में हूं, ये पर्याप्त है। बस इतना, ये तो निश्चय है, दो ही नहीं चाहिए कि ये पक्का हो तब दूसरा नहीं हो पाएगा। सब दूसरा हो पाएगा। ये पक्का होने का मतलब समझे, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये भली प्रकार से निर्णय करके पश्चात स्वानुभव पूर्वक प्रमाण करे, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। तब सम्यक ज्ञान के श्रुत ज्ञान के दो अंश पढ़ेंगे न, तब फिर शरीर से मैं भिन्न हूँ ये कहना भी एक प्रकार का व्यवहार हो। और मैं मनुष्य हूँ भैया, अपन श्रावक हैं। हे भैया मनुष्य हैं अपन, पशुओं जैसे काम मत करो, मनुष्य और वो भी व्यवहार है, तब वो सम्यक है, कोई परेशानी नहीं। ज्ञान की प्रधानता से कथन करें तो वो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। सम्यक ज्ञान रूपी रथ को चलाने वाले महारथी भी फिर उसको उस प्रकार से समझाएंगे। क्या करें, वे आ रहे हैं लेकिन स्वस्ति का अर्थ नहीं समझा तो वे उसको फिर मलेच्छ भाषा में समझाएंगे। तो भैया आप मनुष्य हो, ऐसी बातें आप क्या करते हो, आप जैन हो। ये रात्रि में भोजन करना, चाहे यहाँ चाहे जैसा भोजन करना, और अकेले भोजन की ही बात नहीं, चाहे जैसा व्यापार करना, चाहे जैसे बोलना, चाहे जैसा विचारना, और उसके भीतर चाहे जैसा मानना, ये कलंक है। आप जैन हैं, आप श्रावक हैं। ये भैया क्या करते हो, आप विद्वान हो, अच्छी बात नहीं है। विद्वानों को विशेष जिम्मेदारी है। विद्यालय में क्या सिखाते देखो भैया, हैं आप जाओगे कहीं समाज में, मालूम है क्या होगा, आप दो आंखों से सबको देखोगे, और कितनी आंखें आपको देखेंगी, बहुत सावधान रहना। डरने की बात नहीं है, सावधान रहने की बात है। आप किसी को देख पाओ या नहीं देख पाओ, कोई कैसे ही चल रहा हो, कोई पहन रहा हो कुछ भी, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। और आप वो पंडित जी ऐसे चल रहे थे, पंडित जी ऐसे पहने थे आज कपड़े, वो पंडित जी वहां खड़े वो ऐसा कर रहे थे, तो बोलो अच्छा आप विद्वान हो,
कोई बात नहीं, ये चेतावनियां आपके हित के लिए हैं, ऊपर चढ़ने के लिए हैं। इनका न तो बुरा मानना और न भयभीत रहना। अज्ञानी भयभीत होता है, छिपाने की कोशिश करता रहता है, ज्ञानी सावधान रहता है। उसे छिपाने लायक कोई बात रखना ही नहीं चाहिए। तो ये कथन भी करेंगे कि नहीं करेंगे, तब व्यवहार बनेगा। ये मंदिर अपना है, ये तीर्थ अपने हैं, अपन नहीं संभाले कौन संभालेगा। अरे सच्चा सगापना साधर्मियों में है, ये साधर्मी अपने हैं। पहले कहा था ना भैया, अपन सगे भाई बहन की तरह समझना, कहीं विसंवाद मत कर रही ना, दोष लगेगा। हम उमा स्वामी महाराज के चोरी का दोष, सधर्मा विसंवादा। जिन्हें आचार्य व्रत पालन करना है उन्हें साधर्मियों में मेरे तेरे की बातें नहीं करना चाहिए। अपन सब सगे भाई बहन की तरह हैं, सगे कैसे हो जाएंगे। कहा था आपको याद है, हम सबके अनंत पिता हैं और जनवाणी माता है एक। हम सबका साध्य एक है, हम सबका ध्येय एक है, हम सबका मार्ग एक है, हम सबके देव एक हैं, गुरु एक हैं। हम सब सगे भाई बहन की तरह साधर्मियों। कल चर्चा आई थी भैया, धर्मात्मा अपने ऊपर आए उपसर्ग की परवाह नहीं करते, सहन करते उसे समता से, और दूसरे के ऊपर आए उपसर्ग को सहन नहीं करते, उसे ये सोचते मेरे ऊपर आया है कैसे दूर हो गए। ये ज्ञानी का व्यवहार है, प्रशस्त राग रूप व्यवहार है ये ज्ञानी का, साधक जीवों का, धर्मात्माओं का। अब उनको क्या मतलब होगा, एक ज्ञानी का व्यवहार नहीं है। अगर स्वभाव की साधना में, आराधना में, निर्विकल्पता में ये सब उपेक्षित होते हैं तो आज हो जाए, धन्य है। लेकिन विषय कषाय और प्रमाद से इन सब की उपेक्षा करेगा तो तू मुक्ति मार्ग का पात्र भी नहीं रहेगा। ये तीर्थ अपने हैं, ये मंदिर अपने हैं, ये साधर्मी अपने हैं, ये काम अपने हैं, अपना काम। जो ऐसी बातें करते हैं, ये तो भैया उनका काम है, ये मंदिरों का काम, उनका कमेटी वालों का काम है, अपने क्या मतलब। ये व्यवस्थापकों का काम है, अपने क्या लेना देना। ये विद्वानों का काम है, और अपना काम क्या है कि दुनिया की आलोचना करते रहे और अपने परमात्मा से बने शिकायत करते रहे। ये अपना काम है। तीव्र कषाय के चिन्ह है ये। अरे चौकी नहीं लग पाई तो अपन लगा लो, देखी जाएगी बाद में। अरे महाभाग्य है, कल चर्चा आई थी भैया, मंदिर है, पूजा कौन करेगा। अरे कौन करेगा, जो महाभाग्यवान होगा, भली होनहार होगी वो करेगा, हर एक के भाग्य में नहीं होती। पापान बंदी पुण्य के उदय की लक्ष्मी, चाहे वो कुज्ञान, चाहे वो समय शक्ति हो, पापान बंदी पुण्य के उदय से वो भी समय खूब मिलता है, लोगों को खूब समय है और खूब बुद्धि है। इन वैज्ञानिकों की, आतंकवादियों की बुद्धि कितनी चलती है, कितनी चलती है। ये भ्रष्टाचारियों की बुद्धि कितनी चलती है, अपन तो सोच भी नहीं सकते उतनी। खूब बुद्धि है, खूब समय है, खूब शक्ति है, पापान बंदी पुण्य के उदय में खूब प्रभाव है, परंतु यहां थोड़ी लगेंगे। कुज्ञान का कारण ही पंडित जी ने ये लिखा कि वो प्रयोजन भूत में नहीं लगता, प्रयोजन भूत में लगता है। आपका तन मन धन समय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय कषायों में, धंधे व्यापार में, शरीर संयोगों में लगता है। जिसकी भली होनहार है, मोह की मंदता है, विशुद्धता जिसके परिणाम में है, उसका तन मन धन समय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव देव गुरु धर्म की सेवा उपासना में लगता है। वहां लगता है वो पाप है, यहाँ लगता है वह पुण्य है। और धन्य भाग्य है जो इसका एक एक समय एक एक उपयोग अपने स्वरूप में लगा रहता है। वे धन्य है, धन्य जिनेश्वर देव तुम। कौन करेगा ये चिंता मत करो, आप ये चिंता करो हम अगर पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा।
ये सोचो, आपके पास इतनी जायदाद है, आप दान नहीं देंगे और त्याग करेंगे नहीं, तो आपका क्या होगा ये आप सोचो। बहुवारम परिग्रह नारकस्य है। आप अपनी चिंता तो करो कम से कम कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा। इन पूजा कौन करेगा? इनकी पूजा तो हम कर रहे 3 लोग के जिनालयों की, रोज अपन करते कि नहीं। तो लोक संबंधी कृत्मा कृतिम चैत्यालय भ्यू अर्गम निरुपामी स्वाहा। चाहे वो सोनागिर का मंदिर हो, चाहे किसी गांव का मंदिर हो जहां एक भी जैन नहीं रहा हो, उसकी पूजा हम कर रहे कि नहीं कर रहे। भगवान बिना पूजे नहीं रहते, लेकिन किसी के पूजने से भगवान नहीं है, उनकी पूजिता तो स्वयं से है, वे स्वयं हैं। भगवान की विराधना न हो जाए, आसाधना न हो जाए, ये चिंता मत करो। आप ये चिंता करो हमारी आसाधना न हो जाए। पहले एक चर्चा की थी, समय सार जिनराज हैं। पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा? समय सार जिनराज हैं, स्यादबाद जिन बेन, मुद्रा जिन निर्गंता न करें सब चैन। समय सार जिनराज हैं। समय सार की विराधना में जिनराज की विराधना होती है, और समय सार की आराधना ही जिनराज की सच्ची आराधना है। अरे न जाने कितनी निगेटिव थिंकिंग हमारी चलती है, विपरीत विचार, नकारात्मक सोच। तहां तहां लो बिलोएंगे दीर्घ सूत्री विनश्यते, कि वो उलझे खत्म ही हो जाएगी। कल ऐसे नकारात्मक सोच से हम आपसे एक बात पूछते हैं, व्यापार कर सकते हैं? कहीं घाटा हो गया तो, कहीं चोरी हो गई तो, और कहीं आग लग गई दुकान में तो, जबकि ये सब घटनाएं होती हैं, रोज हो रही हैं कि नहीं। और अपन ट्रेन में जा रहे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गए तो क्यों? अगर इस प्रकार के सोच करके आप व्यापार करके बताओ तो हमें बताएं, क्या मोक्ष मार्ग का व्यापार ऐसे हल्का है? ऐसे उल्टे सीधे सोच बना बना करके आप जिन धर्म की आराधना प्रभाव न करना चाहते। समय चला जाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा। इलाज कर सकते हैं आप ऐसे नकारात्मक सोच से। अपन वहां गए और डॉक्टर नहीं मिला तो किराया बेकार जाएगा, टैक्सी जहां अपन 2000 रुपये चले जाए का है, और कहीं वो इंजेक्शन उसका रिएक्शन कर गया तो, उसने कहा चेकअप करा और कहीं वो रोग नहीं निकला तो, करके बतावा। इस नकारात्मक सोचों ने बर्बाद किया है। हमने आपसे पहले भी कहा था, देखो तानोमति नहीं तो टेंशन से मुक्त नहीं हो पाओगे। तनाव से मुक्त होने का उपाय तानो नहीं, जानो और मानो। खुद जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, तानते हैं। जो तानते हैं उनका तनाव कभी नहीं छूटेगा, जिंदगी में नहीं छूटेगा। और आप ये सोचे समाज टूटे, परिवार टूटे, आप स्वयं टूट जाएंगे। तानो मत, लो है, बताओ। अब मान लो नहीं मिला डॉक्टर तो नहीं मिलेगा, अब करोगे क्या उसमें? तो जब एक इस साधारण शरीर के रोग का आप इलाज इन प्रकार के विचारों से नहीं कर सकते हैं, तो भवरोग का उपाय क्या साधारण समझ लिया आपने? जितना पुरुषार्थ लौकिक कार्यों में है वो तो उल्टा है, उसे अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए और सम्यक चाहिए। जीवाद बहिर्तच्चम ही हम, क्या मतलब है? ये जितने भी हमारे विचार चलते रहते हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं हमारी चलती रहती हैं, जिनको आचार्य अमृतचंद स्वामी कोलाहल कह देते हैं, बस विरम किम परिणा कार्य कोलाहल। जितनी भी हमारी चर्चाएं चलती हैं, अलम अलम जलपय दुर्विकल्पय ने अनल्पय, हे हम ये सब छोड़ो भाई। नहीं करती हैं तो करो नहीं, और अगर आती हैं तो इनको छोड़ो। कैसे छोड़ें? सकारात्मक विचार द्वारा। अपने पास उपाय क्या है? अगर डॉक्टर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब हम यहीं बैठे रहें तो कभी नहीं मिलेगा, वहां जाएं तो मिल भी सकता है?
अपन सोचे पहले हमारे ग्राहक सेट हो जाएं पूरे, उसके बाद हम दुकान खोलें। क्यों भाई दुकान खोलना चाहते? बोलो भाई आप क्या कह रहे सब? अरे दुकान खोल के बैठोगे तो ग्राहक उदय प्रमाण आएंगे आपके, हैं? लेकिन आप सोचो पहले हमारा पर्चा लिख स्टाम्प पे लिख के दे दो कितने ग्राहक आएंगे तो हम खोलेंगे। क्या तो खोल क्या मत खोल, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं। जीवाद बहि तच्चम हीयम। भगवान आत्मा में हूँ ये उपाधि है, कर्मोपाधि से रहित आत्मा ये उपाधि है। जीवादि बहि सत्यम हीयम, माने इनको क्या है जानो मत, जान नहीं मत जा। हम कितनी बार उपादेयता की ओर बढ़ते जाते हैं, छल से अपने मोह को और राग को पुष्ट करते रहते हैं। देखने में क्या हर्ज है? तुम्हें खबर नहीं है देखने में क्या हर्ज है? उधर देखोगे तुम्हारी गाड़ी उलट जाएगी। पहले एक दृष्टांत दिया था ध्यान, वो बहुत हल्का। एक सेठ का लड़का दुकान पर बैठा, उसकी दुकान खूब चले। पड़ोसी के लड़के को ईर्ष्या हुई, उसने कहा क्या करे, तो उसको दोस्ती उसने गांठी। हर हितैषी से दिखने वाला हितैषी नहीं होता। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हितैषी तो ये है। स्वार्थ बस तुम्हारी ऐसी कहते रहे, उन्हें हितैषी मान लेना बड़ा धोखा है। उसने कहे अब बाजार का दिन, सर्कस आया बढ़िया। अरे हम नहीं आए, जाने का हमने तो टिकट ही ले ली दो, अब क्या परेशानी है? टिकट के पैसा हम दे रहे हैं ना, अब क्या परेशानी है? अब क्या दिक्कत है? तो अब वो ना समझता ना लड़का, बात तो ठीक है, अपने तो पैसा लग नहीं रहे। चलो अब बताओ उसे कौन समझा क्या हरज है? पैसा दूसरे के लग गए, इससे तूने सोच लिया कोई हरज नहीं है। घर में कहा, हमने कहा भैया ये बिजली दिन में काय को फालतू जला रहे? बोले साहब डायरेक्ट चल रही। तुझे ये खबर है चोरी का पाप तो तुझे चल रहा है, हिंसा का पाप तो तुझे चल रहा है, उसे कौन बचाएगा? डायरेक्ट बारे तुझे होश है कुछ? मैंने पैसा पर इतनी दृष्टि है, पैसा का नुकसान नुकसान दिखता है और परिणाम का नुकसान नुकसान नहीं दिखता तुझे? मालूम है क्या हर्ज है? व्यापार चौपट हो जाएगा उसका। कहीं सर्कस जाएगा, कहीं सिनेमा जाएगा, कहीं चाट पकौड़ियां खाने जाएगा, व्यापार चौपट हो जाएगा। तो ये होश है? पर को जानने जाएगा तो ये हर्ज है तेरी। सारा विश्व जानने में आने योग्य है, सो जानने में आ जाएगा, घबराता क्यों है? लेकिन ध्यान रखना, जानने में तब आएगा जब तू वीतराग हो जाएगा। वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ नहीं होता कोई, निर्विकल्प हुए बिना कोई सम्यक ज्ञानी नहीं होता, और स्वभाव सन्मुख हुए बिना, पर से विमुख हुए बिना कोई स्वभाव सन्मुख हुए बिना निर्विकल्प नहीं होता। चार विकल्प पूर्ति हो गई तो निर्विकल्प हो गई ऐसा नहीं है। चलो भाई लड़की की शादी हो गई, निर्विकल्प हो गई, निर्विकल्प हो गई, ईमानदारी से कह रहे। अब उसको बुलाने चलाने की आगे की व्यवस्था तो नहीं रहेगी, अब निर्विकल्प हो गए कि नहीं हो गए? अरे जब तक तू अपने को चैतन्य रूप नहीं अनुभवेगा तब तक निर्विकल्प होने की कोई विधि नहीं। पराश्रय से होने वाले विकल्प स्वाश्रय से मिटेंगे, स्वाश्रित हुए बिना विकल्पों का अभाव असंभव। ऐसे ही निर्विकल्प होते तो जाने अब तक कब के हो गए होते। जीवादि बहि तच्चम हीयम, ये क्या है, ये कौन है, इनको जानने के लिए मत जाओ भैया, अपने उपयोग को भ्रमाओ मत गेयों में। ये उपयोग काहे के लिए है? रावण ने मंदोदरी को यही समझाया, हे स्वामिन अपनी वस्तु ही प्रशंसनीय है, ग्रहण करने योग्य है। सीता में बाहर से कोई दोष नहीं है, शीलवान है, गुणवान है, रूपवान है, सब बातें हैं, लेकिन वह ग्रहण करने योग्य नहीं है।
कि जब शीलवान है, गुणवान है, रूपवान है, तो ग्रहण करने योग्य क्यों नहीं, क्या अपनी नहीं है। ये सीता राम के लिए है और तेरे लिए, रावण अगर पूछ ले मेरे लिए कि तेरे लिए मंदोदरी, ऐसे अपनी परिणति अपने लिए है और बाहर की परिणति पर पदार्थों को लक्ष्य करके मोह राग द्वेष करता रहे, ये दुखी होने की प्रक्रिया है, सुखी होने का विधान नहीं है। ये जैसे महासती सीता लंका में होने पर भी मेरा जीवन तो राम के लिए है, लंका में सीता थी, सीता में लंका नहीं आई, सीता में लंका नहीं आई, सीता के हृदय में एक राम, यही उस शील का शीलपना है। एक दिन चर्चा प्रश्न आ गया कि ज्ञानी की इस श्रावक दशा में ज्ञान धारा कैसे चलती होगी भीतर। मैंने कहा सीता की लंका में शील धारा कैसे चल रही थी, बस अब समझ लेना। सीता की महासती आज क्यों कह रहे अपन, लंका में रहते हुए भी सीता की शील धारा कैसे चलती होगी। अब आप बताएं, उसके चित्त से राम कभी चित्त से निकले नहीं और दूसरा कोई चित्त में प्रविष्ट हुआ नहीं। प्रसन्नता है तो एक राम के लिए, खेद है तो एक राम के वियोग का, अन्य किसी का न खेद है और न किसी से मिलने के लिए जिज्ञासा और प्रसन्नता है। आज सीता प्रसन्न हुई है कि हाँ सही बात है, आज राम का समाचार मिला है। उस अंगूठी को देखकर सीता प्रसन्न हुई है कि हाँ सही है, वहां राम खुदा हुआ है। हनुमान को देखकर सीता और प्रसन्न हुई कि हाँ राम का समाचार लेकर के आया है। ऐसे देवगुरु धर्म को देख करके अपार प्रसन्नता होती है, साधर्मी जनों को देख करके अपार प्रसन्नता होती है। लेकिन वो प्रसन्नता कैसी है, जैसी सीता को राम को देखने वाली नहीं, हनुमान को देखने वाली। लेकिन उससे अनंत गुनी प्रसन्नता सीता को कब होगी, जब राम दिखेंगे। ये राम आ गए। आज लंका का विजय करके रामचंद्र जी पधार रहे हैं, अब सीता का चित्त कुछ और ही होगा। और जब सीता राम सन्मुख होंगे तब चित्त क्या होगा, कौन बतावे। साधुन के गुण साधु ही जाने। पहली बार लंका में पहुंची सीता, ये बगीचा किसका है, ये पेड़ कौन सा है, ये कौन है, ये राजा कौन आए, ये रानियां कैसे कौन है, इनके पिताजी का क्या नाम, इसमें अटकी थी। एकमात्र राम 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 के लिए वो अनन्य चित्त, अनन्य चेता कृतमाद धामी स्वर्गाद लक्ष्मी मपहापयामी। विधान में आप प्रतिज्ञा करा दे, विदे विधातु यज्ञोत्सवी हम गेहाद मूर्छा अपनो दयामी अनन्य चेता कृतमाद धामी स्वर्गाद लक्ष्मी मपहापयामी। ऐसे जब तक ये परिणाम यहाँ अनन्य नहीं हो, अरे अभी तो विकल्पों में अनन्यता की बात है। एक कार्य आत्मार्थन, दूजे एक हमें आत्मार्थन, आत्मार में को सुना। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, दशा चाहिए ना, चाहिए कि बातें कर रहे हो। प्रद्युमन कुमार की स्त्री यही तो कहने लगी, आपको वैराग्य हुआ है कि बातें कर रहे हो। ऐसी बात क्यों पूछ रही, भैया वैराग्य हुआ है, वैराग्य होता है वो स्त्री के पास क्यों आता है। अभी हुआ नहीं है, अभी तो विकल्प है, हम तो चले, तुम आ जाना। ओह वैराग्य हुआ है तो वैराग्य की इधर कैसे देखा। बहुत लोग इच्छा की पूर्ति नहीं हो कथाए की, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। अच्छा ऐसे ज्ञाता दृष्टा होते हैं, ज्ञाता दृष्टा होते हैं वे वितरागी होते हैं, ज्ञाता दृष्टा होते हुए अंतर्मुखी होते हैं। ज्ञाता दृष्टा का चित्त बहुत शांत है, अकर्ता होते हैं, द्वेष बुद्धि नहीं आती ज्ञाता दृष्टा को। बाढ़ में जाए अपन तो ज्ञाता दृष्टा, तुम ज्ञाता दृष्टा को पापी हो, द्वेषी हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे सोचते हो, बाढ़ में जा, हमें कोई मतलब नहीं है। क्या अपन कोई नहीं पूछता, अपनी कोई मानता नहीं है,
अपनी कहा को मरे जा, अपन तो ज्ञाता दृष्टा, बाहरी ज्ञाता दृष्टा, मजाक करते हो। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है और यह ज्ञाता अनुभवने वाला साक्षात ज्ञाता है। वह साक्षात ज्ञाता निर्विकल्प है, वीतराग है। उसे विकल्प ऐसे लगते हैं जैसे कि अत्यंत भिन्न, अत्यंत ही जीवादि वही तच्चम ही हम। कहाँ यहां देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? मां चित्त है, मां जंप है, मां चिंता है। नियमचंद सिद्धांत देव द्रव्य संग्रह में कहते, भैया अगर तुम चित्त की स्थिरता चाहते हो तो ये तो सब चारित्र की बातें हैं। क्या चारित्र की बातें अलग हैं? क्या ध्येय अलग है और सद्धेय अलग है क्या? ठीक है, चारित्र की बातें भी हैं, लेकिन चारित्र की बातें अकेली ये कहकर के क्या कहना चाहते हो? निर्विकल्प हुए बिना क्या सम्यक दर्शन होगा? तत्व निर्णय हुए बिना क्या निर्विकल्प होंगे? बहुत लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि भैया यहाँ हटाना पड़ेगा, ये कार्य जब देखी जाएगी। वो तोड़ फोड़ में बहुत नुकसान करते। एक बिना पढ़ा लिखा कारीगर भी आपकी भाषा का वो जब छत कच्ची लगाता है तो चारों पिलर में तो उसने सरिया वरिया पूरे बांध बूंद के तैयार किए और बीच के कच्चे पिलर लगा करके तैयार किए। मैंने कहा क्यों भाई, ये कच्चे पिलर दो और ये 4-6 पक्के कच्चे? बोले हटाने हैं बाद में, पहले से उसके ज्ञान में है हटाने हैं। अगर उसी प्रकार के वो लगा देवे तो कैसे हटा पाएगा और क्या होगा? हटेंगे तब हटेंगे, अभी तो पक्के लगा कि कैसे हटाने हैं। लेकिन कच्चे का मतलब ये भी नहीं है इतने कच्चे के बीच में गिर जाए। कोई अंतर में कपट भाव नहीं है। भगवान की भक्ति में, स्वाध्याय में, आराधना में कोई कपट भाव नहीं है। इतना कच्चा नहीं है वो राग जो जरा सी विषय कसायों में फंस करके यहाँ उलझ, यहाँ से विमुख हो जाए। लेकिन फिर भी हे तो हे है, कि बाद में हे कि नहीं? अभी हे है तब वो बाद में हे हो पाएगा। अभी हे नहीं होगा तो बाद में हे कहां से होगा? दृष्टि में हे नहीं आएगा, हैं? हे का हे रूप श्रद्धानी ही नहीं होगा तो फिर आचरण में हे कैसे हो पाएगा? इन तत्वों के स्वरूप को जानने पर ये बात समझ में आती है, जीवा तत्वम ही हम, ये सब ही मेरा आत्मा मेरे लिए उपाधि है। हे है अर्थात उधर जानने लायक नहीं। जब पहली इच्छा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं, तो अन्य इच्छाओं की बातें तो खत्म हो गई। जानने की इच्छा से दुखी होता है, पांच द्रव्यों को जानने की इच्छा से दुखी होता है, सच्ची बात है। उपचार है ये समझना। अपने को जाने बिना दुखी होता है। अगर पर को जानने की इच्छा से दुखी होता हो तो पर को जानने पर दुख मिट जाए, लेकिन नहीं मिटता उसका। जानने पर, तुरंत जानने के बाद ही, जैसे ही उसके पदार्थ जानने में आता, कौन है? अपन ने ही ऐसे देख लिया या उसने कह दिया जो गेट कीपर साहब फलाने, अच्छा, शांत नहीं हुआ, तुरंत कसाय के अनुसार पढ़ने होने की इच्छा खड़ी हो गई। मुख है, कह दो अभी नहीं है, बुला लो। राग द्वेष के अनुसार तुरंत पूछो क्या काम है। ये सब बातें कहां से आ गई? जानने की इच्छा से मात्र से दुखी था तो जानने के बाद शांत हो जाता, लेकिन नहीं, एक जानने के बाद ही उसे कसाय के अनुसार परिणमाने की इच्छा हो। और कसाय के अनुसार परिणमित अगर हो गया तो सुखी मान लिया, और कसाय के अनुसार परिणमित नहीं हुआ तो दुखी मान लिया। दुखी दोनों दशा में रहा। भाई पहली सीढ़ी पर ही सुधार कर लेना जानने लायक ही नहीं है। ऐसा ज्ञान में तो आते भगवान भी जानते। अरे जानते तो भगवान हो जा तब तू भी जानना, हमें क्या फर्क पड़े। छल ग्रहण मत करो। छल से अपने मोह का पोषण करोगे तो भाई कहीं के नहीं रहोगे। ये देवशास्त्र गुरु मिलेंगे नहीं आपको।
छोटा बालक बोला, आज मैं साइकिल लेकर के जाऊंगा हाईवे पर। माता ने कहा, नहीं बेटा, हाईवे पर बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट। बोले, पापा भी तो जाते हैं। ये कोई जवाब है उसका? अरे उन्हें बचना आता है, उनको उस प्रकार की सब जानकारी है, किधर से निकलना किधर से मुड़ना। तुझे जानकारी नहीं है, बचना नहीं आता, तू कहता पापा जाते सो मैं भी जाऊंगा। अरे भगवान के ज्ञान की स्वच्छता में सब झलकते हैं, और तू कहता जानने में क्या अर्ज, भगवान भी तो जानते, इसी मैं भी जानूंगा। तू अपने से विमुख होकर पर को जानने जाएगा तो मोह राग द्वेष खड़े होंगे, संसार खड़ा हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। जानने में क्या हर्ज है? अरे जो युग और जो समय हमारा अपने को जानकर सुखी होने के लिए है, अपना व्यापार चौपट होगा, अपना मोक्ष मार्ग का घाट होगा, ये बड़ी हर्ज है। हर्ज नहीं दिखती तुझे? जीवाद वही तत्वम हे हम, हे भाई, जीवादिक तत्वों के इन विकल्पों में ही मत अटके रहना, इन विकल्पों में ही मत अटके रहना, इनके विस्तार में ही मत भ्रमते रहना। समय थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है। गाथा है मूल, समय थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है, इसलिए प्रयोजनभूत कार्य कर लेना अपना, माने आत्मा को समझकर अपना हित कर लेना। जब ये भी हे है देखो, तो फिर उपादेय क्या होगा? पीछे लौटने की बात है। ऊंचली परिणति, ऊंचली दशाते मत गिरो अधोधरणी, इसको हे कह करके तुम वहां मत उलझ जाओ। केवल एक पक्ष व्यामोह में कभी कभी ऐसी भी चर्चाएं अपनी होती रहती हैं। देखो भैया, जिका लिखा हे और शुद्धात्मा की आराधना के अतिरिक्त से सब अनाचार है, और बस हमारी शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। क्या पूजा है, स्वाध्याय है, दर्शन है, भक्ति है। अरे भैया जी क्या कर रहे? सोचो समझो, सोचो समझो, और खुद भी नहीं कर रहे, और धंधे व्यापार में उलझे, विषय कथाएं में उलझे, स्वच्छंदता का पोषण करे, इसके लिए ये कथन नहीं है। हे का अर्थ ये है कि इस प्रशस्त विकल्प में भी अटकना नहीं, ऊपर चढ़ना। जब ये भी ही है तो गांव के लोगों जैसी बातें मत कर लेना। 4 बूढ़े पुराने शास्त्रों में आए, ब्रह्मचारी बाबा जी आए थे गांव में, तो उन्होंने कहा देखो भैया, अब रात में पानी वगैरह मत पिया करो। हमने सोचा बूढ़े आदमी पानी मत पिया करो। हो महाराज, बोले आदमी। दूसरे दिन शाम को रात को कोई नहीं आया गोष्ठी में। तीसरे दिन सवेरे आए, कहा भैया रात को नहीं आए। कि महाराज झूठे मुंह कैसे आते? कहे कि आपने कही कि पानी नहीं पीना। हमें क्या मालूम थी? हमने तो ये कहा था, ये सोचा था कि पानी और तो रोटी वगैरह खाते ही नहीं होंगे, अब रात को पानी भी मत पीना। हमने तो ये कहा था, ये भी है। तुमने ये ही हे कर दिया और वहां जाकर के तुम उलझ गए, स्वच्छंदता के पोषण में लग गए। ये तो तुम्हारा दुरुपयोग है, उपदेश का और उपदेशदाता का दोष नहीं है। उपदेश का और उपदेशदाता का दोष नहीं है। यहाँ तो आगे तो पढ़ो, तब फिर उपादेय क्या है? उपादेयम अपनो अपा। बस ये सूत्र जीवन का अपना अंग बन जाए। उपादेयम अपनो अपा। अरे अभी तो इसमें बहुत बातें हैं। अपन क्या, अपनी सामर्थ्य क्या है जो इसको कह सकें? गुणधर गणधर रचितम शुद्धर संतान तस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम को वयम मयम वयम मंदा। हम क्या कह सकते हैं इसको? दो आत्मा है, एक आत्मा को आत्मा उपाधि है क्या?
हमारी आत्मा को इसकी आत्मा उपाधि है क्या? स्त्री की आत्मा को क्या पति की आत्मा उपाधि है? भक्त की आत्मा को क्या भगवान की आत्मा उपाधि है? शिष्य की आत्मा को क्या गुरु की आत्मा उपाधि है? क्या कह रहे? क्या दो आत्माएं? क्या नहीं, दो आत्माएं नहीं। ये कथन में दो भेद आए। यह संबंध कारक भिन्न में भी होता है, अभिन्न में भी होता है। मनुष्य का मकान और वृक्ष की डाली, मिश्री का मिठास। आत्मा को आत्मा उपाधि है, अर्थात आत्मा को आत्मा उपाधि है, ये तो समझाना है। विकल्प में कथन किया गया है भैया, भेद करके कथन किया है। सचमुच आत्मा को आत्मा उपाधि का अर्थ ही है आत्मा। बस आत्मा को आत्मा का उपाधि का अर्थ ही है आत्मा। एक ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं, ज्ञायक का ज्ञायक नहीं। स्वस्वामी संबंध से भी क्या था? ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, आत्मा तो आत्मा ही है। ऐसा अनुभवन, इसी का नाम उपादेयता है। विचारना। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।